अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि हज़रत अगर बदन पर कहीं निजासत लग जाए तो क्या आदमी पूरा नापाक हो जाता है, यानी उसे गुस्ल करना पड़ेगा या उस निजासत को धो करके हम अपनी नमाज वग़ैरह को पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं आपको इस हवाले से बहुत अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और ये पाकी और नापाकी के मसाइल जो हैं ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जा कर के उसका पाकी और नापाकी का प्ले लिस्ट चेक करें, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल आपको बताए गए हैं, उसको देखें और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इंसान किन चीज़ों से नापाक हो जाता है, यानी इंसान पर गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है और उसके अलावा जो चीज़ें होंगी उनसे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। तो उन 5 चीज़ों को पहले आप समाअत कर लें। पहले नंबर पर यह है कि मनी का शहवत के साथ अपनी जगह से निकलना, ये इंसान पर गुस्ल को फ़र्ज़ कर देता है। यानी मनी अगर अपनी शर्मगाह से शहवत के साथ निकल रही है तो ऐसे सूरत में इंसान पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 2 ये है कि अगर इंसान को एहतलाम हो जाए, चाहे मर्द हो या औरत हो, मर्दों को भी एहतलाम होता है और औरतों को भी एहतलाम होता है, तो अगर एहतलाम हो जाए तो ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 3, बीवी से हम बिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल को फ़र्ज़ कर देता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान कोई मर्द के पीछे के मकाम में दाखिल करे, जो कि बहुत बुरा और गंदा फ़ेल है और शरीयत इस्लामिया ने ऐसा करने वाले पर सख्त वईद फरमाई है, तो ऐसे शख्स पर भी दोनों पर गुस्ल को फ़र्ज़ कर देता है। इसी तरीके से नंबर 4 ये है कि औरत अगर हैज़ से हो, तब जब उसका हैज़ का आना बंद हो जाए, हैज़ का खून बंद हो जाए, तो अब ऐसे औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। इसी तरीके से नंबर 5 ये है कि जब औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, तो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहा जाता है। तो निफास का खून ख़त्म होने के बाद उस औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। निफास की कोई मुद्दत नहीं बताई गई है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत बताई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी औरत को बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आएगा वो 40 दिन आएगा। अगर 40 दिन से ज़्यादा वो खून होता है तो इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून होगा। ऐसी सूरत में अगर 40 दिन से ज़्यादा किसी औरत को खून आता है तो अब उस औरत पर गुस्ल करके नमाज वग़ैरह की पाबंदी करना लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब रही बात आपकी ये कि अगर बदन पर कहीं निजासत लग जाए तो क्या आदमी नापाक होता है या नहीं। तो देखें कि अगर बदन पर निजासत लग जाए, तो जैसे कि गोबर है, पाखाना पेशाब है, या इसी तरीके से मज़ी है जो कि निजासत गलीज़ा है, तो निजासत गलीज़ा अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसमें अब देखा जाएगा कि कितना लगा है। अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा कपड़े या बदन पर निजासत गलीज़ा लग जाए, जैसे गोबर है या पाखाना पेशाब वग़ैरह है, तो अब उसका हुक्म ये है कि उस निजासत को दूर करना लाजिम है, वाजिब है। अगर कोई शख्स उस निजासत को दूर किए बग़ैर नमाज अदा करेगा तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। लिहाजा अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा निजासत लगी है तो उस निजासत को धोना ज़रूरी होगा, और अगर दिरहम के बराबर हो तो ऐसे निजासत का धोना वाजिब है कि अगर बग़ैर धोए कोई शख्स ऐसी सूरत में अपनी नमाज को अदा करेगा तो वो नमाज जो है मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। नंबर 3 सूरत ये बचती है कि दिरहम से ज़्यादा भी ना हो, दिरहम के बराबर भी ना हो, बल्कि दिरहम से कम हो, तो ऐसी सूरत में उस निजासत का धोना सुन्नत है कि अगर धोए कोई शख्स नमाज पढ़ लेगा तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। यानी बेहतर तो यह था कि वो ऐसी सूरत में भी अपने कपड़े या बदन पर जो निजासत लगी है उसको दूर कर देता, लेकिन उसने सुन्नत के ख़िलाफ़ काम किया, हालांकि उसकी नमाज अदा हो गई। अब रही बात कि अगर निजासत खफीफ़ा कपड़े या बदन पर लग जाए तो अब उसमें सूरत यह है कि अगर किसी अज़्व पर लगी है, जैसे कि आपकी हथेली, आपका हाथ जो है हथेली एक अज़्व है,
تو یا اسی طریقے سے آپ کے کپڑے کا دامن جو ہے وہ ایک حصہ ہے، تو اس حصے کے اگر چوتھائی پر یعنی ایک چوتھائی پر لگ جائے، پورے چوتھائی پر لگی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوئے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کا دھونا معاف ہے، یعنی اس کو دھوئے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، البتہ دھو لینا بہتر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔